नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल M121 जीके में। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सपोर्ट किए हैं, इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई। श्रम कार्ड से संबंधित A to Z बातें। श्रम कार्ड कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसका किसका बनेगा, असंगठित मजदूर कौन है, क्या एज ग्रुप का बनेगा, क्या कोई आय का भी सीमा रखा गया है, बैंक से क्या पैसा कटेंगे या नहीं कटेंगे, और आपके जो बहुत सारे कमेंट आए हैं उस सभी कमेंट को पढ़कर मैंने समझा और देखा और पदाधिकारीगण से भी पूछा हूँ कि क्या ये सब आप अच्छे से बताइए कि क्या कैसे है, बनवाने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नहीं होंगे। तो सभी कमेंट का मैं जवाब दूंगा और श्रम कार्ड से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपकी सारी वीडियो कन्फ्यूजन डाउट ख़त्म हो जाएंगे। आप एक बार मेरे विश्वास कीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रम कार्ड ऑल इंडिया, किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में आप रह रहे हैं तो सभी राज्यों में, सभी स्टेटों में श्रम कार्ड बनता है। इसमें कोई, यह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, यह कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है। इसलिए आप लोग यह कंफ्यूज नहीं करिएगा कि मैं बिहार से हूँ या हरियाणा से हूँ या दिल्ली से हूँ या उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरा कार्ड नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी स्टेट से आते हैं, जिस भी राज्य से आते हैं तो आप श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इस श्रम कार्ड को कैसे बनवाएं। इस कैसे बनवाने के पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो योजना है मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया योजना है, जिसमें जो भी मजदूर हैं उनका श्रम कार्ड बनेगा और मजदूरों को कल्याणकारी लाभ दिया जाएगा। डायरेक्ट उनके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। जो भी कल्याणकारी योजनाएं आएगी उनकी राशि उनके डायरेक्ट खाते में भेजने की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी देश में असंगठित मजदूर हैं उन सभी मजदूरों को कोई भी योजना का लाभ देने के लिए डाटाबेस तैयार करके उनके खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे। जो भी होगा वो कैसे बनवाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किसका किसका बनेगा। तो सबसे पहले कैसे बनवाने का जो आप कमेंट किए थे उसका मैं जवाब देता हूँ। आप इसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर चलाना जानते हैं या मोबाइल चलाना जानते हैं, फॉर्म भरना जानते हैं तो आप अपने मोबाइल से इसके लिए श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप अगर नहीं जानते हैं तो आप नज़दीकी किसी साइबर कैफ़े में जाइएगा, न्याय मित्र के पास जाइएगा या CSC अकाउंट जो चलाता है, CSC केंद्र, वहाँ पर भी जाकर आप बनवा सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं देना होता है, यह निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें कोई फीस आपको देना नहीं होगा। बस 10-20 रुपये आपसे कंप्यूटर वाले लेंगे क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसी का चार्ज लेंगे। बशर्ते सरकार इसके लिए कोई पैसा नहीं ले रहा है, यह निःशुल्क है। और आपको 5 मिनट में कार्ड बन जाएगा। बस 5 मिनट टाइम निकालना है, 5 से 10 मिनट लगेगा, आपके कार्ड बनकर आपके पास। और इस बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे यह भी जान लेते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, वह नंबर दे रहे हैं तो सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है। तो आप अपने मोबाइल के OTP आने से ही आप अपने घर बैठे भी बनवा सकते हैं। पर अगर आपके मोबाइल में, आपके आधार में मोबाइल लिंक नहीं है तो आप किसी कंप्यूटर साइबर कैफे में जाकर बनवा सकते हैं। तो उसके लिए एक मोबाइल नंबर अनिवार्य रखा गया है। सेविंग बैंक खाते के साथ आप किस प्रकार के मजदूर हैं उसका ब्यौरा भी देना होता है। अगर आपके पास एक सेविंग खाता लगेगा, कहने का मतलब है कि मोबाइल नंबर के एक लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए। ये सब देने के बाद लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा काम करते हैं, किस प्रकार के असंगठित मजदूर हैं, उसका ब्यौरा डालिएगा और आपका कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। अब किसका किसका कार्ड बनेगा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे किसान, मझोले किसान और बड़े किसान, इन तीनों में 2 किसान का जो है श्रम कार्ड बन सकता है। छोटे किसान का बनेगा, भूमिहीन किसान का बनेगा और मझोले किसान का श्रम कार्ड बन सकता है। बड़े किसान का श्रम कार्ड नहीं बनेगा क्योंकि वो बड़े किसान हैं और वो टैक्स पे करते हैं। तो जो भी किसान टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्ट, तो उनका श्रम कार्ड नहीं बनेगा। और जो मजदूर PF अकाउंट उनका बना हुआ है, किसी कंपनी में PF कट रहा है या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उनका भी श्रम कार्ड नहीं बनेगा। उन सभी पार्ट टाइम जॉब करने वाले मजदूरों का श्रम कार्ड बनेगा जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी संस्था में, या अपने ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, चाय बना रहे हैं, जोमेटो का काम करते हैं, स्विगी का काम करते हैं, पकौड़ा का ठेला लगाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, या आप स्टूडेंट हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो भी बनवा सकते हैं। राजमिस्त्री हैं, हेल्पर हैं, मछली मारने का काम करते हैं,
क्या बोलते हैं आपका फल उगाने का काम करते हैं, पत्ता जो होता है क्या बोलते हैं पान का पत्ता उगाते हैं, या फुलवारी रखे हैं फूल उगाते हैं, फूल बेचते हैं, कोई भी काम, या छोटा सा दुकान किए हैं, किराना दुकान किए हैं, कोई भी दुकान आप चला रहे हैं या ठेला लगा रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी हैं, यानी श्रम कार्ड आप बनवा सकते हैं, आपका श्रम कार्ड बन जाएगा। कौन कौन श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं? तो टैक्स पेयर जो कर रहा है वो श्रम कार्ड नहीं बनवा सकता है, बड़े किसान हैं वो भी श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, सरकारी जो नौकर हैं जो सरकार के पास काम करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, वो भी जॉब श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, और जो 16 वर्ष से कम उम्र वाले हैं वो भी श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, जो 60 वर्ष से अधिक हैं वो भी श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। ओके, तो ये सब हो गया। अब असंगठित मजदूर है कौन? तो दोस्तों वैसे मजदूर असंगठित मजदूर कहलाते हैं जिनका पीएफ अकाउंट नहीं है और सरकारी नौकर नहीं है या टैक्स पेयर नहीं करते हैं, और ऐसे मजदूर असंगठित मजदूर कहलाते हैं जो किसी जगह काम करते हैं और उसमें कुल कर्मचारी की संख्या 9 है, यानी 10 से कम है, तो वो असंगठित मजदूर हो गए, उनका श्रम कार्ड बनेगा। टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो उनका श्रम कार्ड बनेगा, और ठेला वेला लगा रहे हैं तो उनका श्रम कार्ड बनेगा। यह सब असंगठित मजदूर हो गए जो सरकार से निबंधित नहीं है, सरकार के अधीन नहीं आते हैं, प्राइवेट कोई काम करते हैं, खुद का काम कर रहे हैं, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, तो वह असंगठित मजदूर हो गया। क्या एज ग्रुप है, कितने सालों के लोगों को बनेगा? तो शुरू में मैं बता दिया हूँ, बीच में भी बताया हूँ, फिर बता देता हूँ कि 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की आयु के लोगों को श्रम कार्ड बनता है। आय का सीमा क्या है? तो आय की सीमा कुछ नहीं है। आप अगर 10,000 कमा रहे हैं तो भी श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, 20,000 कमा रहे हैं तभी श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, 30,000 कमा रहे हैं तो फिर भी श्रम कार्ड बन सकता है, 50,000 कमा रहे हैं तो भी श्रम कार्ड बन सकता है, 1 लाख कमा रहे हैं तो भी श्रम कार्ड बन सकता है, क्योंकि आय का सीमा कुछ नहीं रखा गया है। बशर्ते आप असंगठित मजदूर में मजदूर होना चाहिए, किसी सरकारी कंपनी में काम नहीं करना चाहिए, या पीएफ पहले से नहीं भरना होगा, तो आप अगर कितना भी कमाते हैं तो उससे कोई बहस नहीं है। ठेला लगा रहे हैं 25,000 कमा रहे हैं तो उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन हम मजदूर तो है ना, असंगठित मजदूर है ना, तो मेरा श्रम कार्ड जरूर बनेगा। सरकार भी यही कहती है कि इसका कोई एज जो आय का सीमा नहीं है, आप कितना भी कमाते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप असंगठित मजदूर हैं तो आपका श्रम कार्ड मैं बनवाऊंगा, और लाभकारी जो भी योजनाएं हैं आपके डायरेक्ट खाते में भेज दिए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या बैंक से पैसा कटेंगे? दोस्तों सभी सरकार की योजनाएं जितने भी आती हैं, सभी सरकार की योजनाएं में बैंक खाते लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत आपको डायरेक्ट कोई भी जितना भी पैसा देना हो सरकार को, वह डायरेक्ट आपके खाते में भेज देगी, तो इसलिए बैंक खाता मांगा जाता है। अब बैंक से पैसा नहीं करता है, बिना आपके परमिशन के किसी भी कोई भी संस्था बिना आपके परमिशन के खाते से पैसा नहीं काट सकती है, बशर्ते केवल बैंक छोड़कर। बैंक तो काट सकती है क्योंकि एटीएम का चार्ज काटती है, एसएमएस का चार्ज काटती है, लेकिन कोई भी संस्था अदर संस्था जो है आपको बिना मर्जी के, बिना पूछताछ के, बिना आपके आज्ञा से, परमिशन से आपके बैंक से 1 भी रुपया कोई काट नहीं सकता है। अगर कोई काट रहा है इसका मतलब वो धोखाधड़ी कर रहा है, ये चोरी कर रहा है आपके खाते से, तो ऐसा आपको सोचना नहीं है। सरकार आपके खाते से 1 भी रुपया नहीं काटेगी, बशर्ते जो भी लाभ आएंगे वो आपके खाते में डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे। श्रम कार्ड के क्या क्या लाभ हैं इस बात कर लेते हैं। दोस्तों श्रम कार्ड तो बहुत सारे लाभ हैं। जिस तरह आधार कार्ड जब शुरू में बना था तो आप सभी को पता नहीं था कि इतने सारे चीज़ों में आधार कार्ड लगेंगे, उसी तरह श्रम कार्ड अभी नया नया है, इसको आप बनवा लीजिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप बनवा लीजिए। देखिए बगल में जो श्रम कार्ड लगा है, इसी तरह का श्रम कार्ड बन रहा है, इस तरह का श्रम कार्ड आपका बन जाएगा। तो जल्द से जल्द श्रम कार्ड अपना बनवा लीजिए, निःशुल्क है, फ्री में बनता है। बहुत सारे लाभ आने वाले हैं कुछ दिनों में। 2022 में बहुत सारे लाभ मोदी सरकार लाएगी, जो सभी लाभ आपको मिलेंगे केवल श्रम कार्ड बना रहेगा तो ही। राशन कार्ड हो गया, लोन लेना है, छात्रवृत्ति लेना है, और गैस कनेक्शन लेना है, और क्या बताऊँ मैं आपको, कोई संकट आ गया जैसे कोविड-19 फिर आ जाएगा तो आपको सरकार डायरेक्ट खाते में पैसा भेज देगी। कोई मजदूर है, आपका बीमा हो जाएगा 2 लाख रुपए का। कोई दुर्घटना घट रहा है तो उसके लिए सरकार पैसा देगी। वस्त्र खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए बहुत सारी स्कीम सरकार लाने वाली है, अभी लाई नहीं है, बहुत सारी स्कीम लाने वाली है, इस पर विचार हो रहा है। तो सभी स्कीम जब आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी स्कीम श्रम कार्ड में आ गए हैं, या लाभ आप ले लीजिए। इसलिए दोस्तों अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि श्रम कार्ड बनवा लें। कोई भी डाउट हो श्रम कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा और फुल आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।